वीडियो के साइड में ये लोग तैयार होता है लड़ने के लिए। यहाँ पर ये बोलते चलो हो जाए जो हमारी ज़मीन है सालों से रखी हुई किसी ने वो हम लेने जा रहे हैं। अब 30,000 सोल्जर यानी कि एमेडोरिया के ट्रॉप जो होते हैं वो खड़े हुए हैं माउंटेन के पास और वो सच में यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। अब अमाडोनिया का बंदा यहाँ पर आ जाता है और बोलते हैं ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ पर अगर 5,000 लोग भी इसे खाते ये तब भी जाके ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर एक बंदा बोलता है तुमने आपने सही कहा बिल्कुल। यहाँ पर ये बोलता है कि अमाडोनिया का बंदा कि तुम कह रहे हो कि ये सब मुझे तुम दोगे। अब ये बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसे देने के अलावा। ये बोलता है ठीक है तो तुम गेट खोल दो। अब उसके बाद ये बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं खोल सकता क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं ये गेट नहीं खोलना चाहता। ये बोलता है क्यों वाई किस लिए, क्योंकि यहाँ पर दो हिस्सों में हमारी सिटी बढ़ चुकी है। कुछ चाहते हैं कि यहाँ लड़ाई नहीं और कुछ चाहते हैं कि बिना लड़े हम ये किसी को नहीं देंगे। इसी वजह से मुझे कुछ टाइम चाहिए कि उन लोगों को मैं समझा सकूं। ये बोलते हैं कि अमेडोनिया आपको टाइम देगा, आप टेंशन ना ले, कुछ भी हो जाए हम आपको टाइम देंगे और अगर कुछ ऐसा हुआ तो गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे हम लोग। उसके बाद ये बंदा बोलता है शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वहाँ से दौड़ जाता है। अमेडोरिया बोलता है कि गेट खुलने के बाद ये सिटी हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुजरे की सिटी में हमला चल रहा था। कुछ तीर से मार रहे थे, कुछ आग मार रहे थे और कुछ यहाँ पर एयर बॉल फेंक रहे होते हैं। हाल बोलते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में ये लोग नहीं लगे। यहाँ पर ये बोलती है कीड़ा के तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जाहिर बात है किसी के मतलब अचानक उसके आग के सामने से बोला जाएगा कि भाई चलो लड़ाई होने वाला फड्डा हो गया तैयारी पकड़ लो तुम लोग। हाल बोलते मैं भी हैरान हो गया कि ये सुमा प्रोजेक्ट के बारे में सुन के अचानक यहाँ पर कीड़ा बोलती है कि ये हमारी मतलब किंग की एक सोची हुई चाल या ट्रेजेडी बोल सकते हो कि अचानक से उन्होंने 3 ड्रैगन से बात करने के बाद 10,000 आर्मी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। कीड़ा आगे बोलती कि मतलब किंग का 2x4 का सिस्टम काफ़ी बेहतरीन था। यहाँ पर आगे बोलती कि ये मतलब स्पोर्ट जो था मटेरियल वो हमने बहुत जल्दी बना लिया था और ज़्यादातर तो हमने यहाँ कैपिटल में ही बना दिया था। यहाँ पर हाल आगे बोलता है कि जो हमने तुम्हें याद है जो बिल्डिंग वगैरह हमने बनाया था रोड वगैरह वो कंस्ट्रक्शन का अब हमारा काम आ रहा है। हाल उठता अपने हाथ में ये हथियार लेता उसमें अपनी पावर डालता है और एक जोर से पकड़ के दूर उड़ा के फेंक देता है मतलब दुश्मन के। और उसके बाद बोलता है ठीक है अब एक और मारते। उसके बाद यहाँ पर कीड़ा बोलती है क्या दुश्मन मतलब के एनिमेस ये भी लेके आया कि यहाँ पर एक कैनोन ये लोग लेके आ जाते हैं। हाल बोलता है कि ये सच में खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर कीड़ा बोलती है हाँ बिल्कुल खतरनाक है क्योंकि मेरा जो पावर है वो सिर्फ मतलब एंटिक मैजिक है और वो सिर्फ मैजिक को ही ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर ये मतलब कैनोन वगैरह को फिजिकल अटैक को नहीं ख़त्म कर सकता। उसके बाद ये लोग कैनोन से हमला कर देते दीवार के ऊपर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्डिंग बहुत जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पर एक बंदा आता है मतलब एरो लेके और उड़ा के उस कैनन के बॉल पे मारता है और कैनन का बॉल थम टूट जाता है। उसके बाद बोलते काफ़ी आसान है मेरे मुकाबले में। उसके बाद हाल बोलते कि तुम कौन हो। अब ये एल्फ बताता है कि मैंने अपने बारे में बताना भूल गया तुम्हें। मैं हूँ मतलब कि एक एल्फ है, मेरा नाम सुआ है। तुमने मेरी बेटी को बचाया था इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया और मैंने उस टाइम पे तुम्हारी मदद नहीं की। जब से मेरी बेटी उठी है तब से बोल रही कि मुझे मतलब हार्वर्ड के जैसा बनना है। उसके बाद ये लोग भी तैयार हो जाते हैं मतलब अपने बंदों को लेके गेट खुलता है, सारे बाहर निकल जाते हैं बाकी सबको मारने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात चलती है तीनों कैनन तबाह हो चुके, खत्म हो चुके और जब के बात आती है तुम्हारी आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही, क्या तुम अब खत्म हो चुके हो। और उसके बाद भी हमें लोग करप्ट ही कहते हैं जिसके पास सिर्फ काला पैसा वगैरह जमा करने की टैलेंट वगैरह है। तुम इतने आराम से कैसे बढ़ सकते हो इन सब के होने के बाद। उसके बाद ये गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अभी की सिचुएशन समझ में आ नहीं रही है। हमारे पास 40,000 है और दूसरे बंदे के पास 10,000 है और तुम अभी तक लड़ नहीं पा रहे हो ठीक से। ऊपर से तुम कैनन ले गए उसको भी बचा नहीं पाए ठीक से, वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद ये लोग सब माफी मांगने लग जाते हो। यहाँ पर ये बोलता है कि किंग वहाँ पर यानी कि सुमा वहाँ पर नहीं है और उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। ये लोग बोलते हैं कि आप सही बात करें क्या पक्का है। यहाँ पर ये बोलता है कि जब तक मतलब कि यहाँ पर जब से वो बना है रोड वगैरह वहाँ की डिफेंस काफ़ी बढ़ गए आर्मी के
और सोमा कहीं और जाके अपना सोच मतलब चाल वगैरह चल रहा है। पर ये बोलता है कि ये जो लड़ाई है 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली, इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तुम कल आराम कर सकते हो तुम सब। उसके बाद किंग शांत होता थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इस भेड़िए को बुलाता और बोलता है क्या सब कुछ तैयार है। ये बोलता है हाँ सब कुछ तैयार है, कोई भी चीज़ नहीं बचा। उसके बाद ये कुछ देर के लिए बैठ जाता है। उसके अगले दिन ही ये लोग खड़े हुए होते हैं एमेडोरिया के बंदे और बोलते हैं कि अब हमारा टाइम आ चुका है। उसके बाद इसका बेटा बोलता है सबको तैयार होने के लिए अटैक के लिए। अब ये लोग खड़े हुए होते हैं, ये बोलते हैं ये क्या चीज़ है। एमेडोरिया का बंदा बोलता है ये क्या चीज़। उसके बाद उसके सामने एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि जो इस यहाँ पर जो बंदा है इसका वो आपसे बात करना चाहता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये बंदा दौड़ते हुए आता है जिसने इन लोगों को चीज़ें दी थी रुकने के लिए। तो बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। एमेडोरिया का बंदा बोलता है तुमने कहा था कि तुम गेट खोल दोगे, तुमने अभी तक क्यों नहीं खोला। उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये बंदा बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे कोई भी बात नहीं सुनना है, मैं अभी तुम्हारा सर काट के अंदर चला जाऊंगा और सबको एक एग्जाम्पल के तौर में तुम्हारा सर दिखाऊंगा। मसला ये चल रहा है कि जो 2 अंदर बंदे थे उनमें रेजिस्टेंस फंक्शन पैदा हो चुका, मतलब मसले खड़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि उसका बेटा कि फादर हमारे लिए सही रहेगा कि हम अभी लड़ाई नहीं करें, इससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अब ये बोलता है आपने सही कहा। उसके बाद ये कुछ चीज़ें निकाल के रख देता है वहाँ पर और बोलता है कि प्लीज़ आप इस गोल्ड को ले ले और अपनी ईमानदारी दिलीदारी को मतलब दिखाए, अब हम पे एहसान करे। बटोरे का बंदा बोलता है कि मैं इसे रख लेता हूँ लेकिन तुम्हारा दिलीदारी से मतलब क्या है। ये बोलता है कि कल दोपहर तक मतलब कि ये जो दरख्त है उसका शेडो इस तक पड़ने तक आप कुछ देर तक इंतज़ार करें। वादा करता हूँ इस टाइम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। अब ये मान जाता है और आगे बोलता है मैं कल दोपहर तक रुकूंगा, उसके बाद मैं गेट तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा और जो कुछ हो जाए तो हो जाए, मसला नहीं है मुझे। ये बोलता है कि ये सब करना ठीक रहेगा हमारे लिए यहाँ पर। ये बोलती तुम्हारा मतलब नीचे स्केलर से है, हाँ मतलब कि इतना सारा गोल्ड से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ये बोलती है तुम सही कह रहे हो हम खरीद सकते हैं लेकिन ये लोग अपना मतलब पैसे के लिए कहीं भी रास्ता बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं बस 3 दुश्मनों से लड़ रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ वक्त ही मेरा इकलौता दोस्त है। अगर गोल से हमें टाइम मिल रहा तो ये कोई मतलब नुकसान का सौदा नहीं है, ये हम कर सकते हैं। अगर तुम इस बात को अभी भी नहीं समझे तो तुम अभी बच्चे हो। आगे बताते हैं कि लोगन सिटी को यहाँ पर आने में 3 दिन लगते हैं, इसलिए मैं बस टाइम निकाल रही हूँ 3 दिन तक। तब तक के लिए मतलब कि जो किंग है वो हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं जबकि हम बुढ़े हो चुके हो। यानी कि इस बंदे से मतलब था, ये बंदा बताता कि मैंने बस इन लोगों से मतलब कल दोपहर तक का टाइम लिया, इतना काफ़ी है। उसके बाद ये बोलती कि हाँ काफ़ी है लेकिन किंग को सुमा को तब तक के लिए अपनी कुछ ट्रेजेडी चलनी होगी, नहीं तो हम यहाँ पर हीरो की मौत मर सकते हैं। अगले दिन दोबारा से हमला तैयार है मतलब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये बोलते कि क्या हुआ, यहाँ पर दुश्मनों का अटैक बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर इन लोग की मतलब कुछ मसला चल रहा है या कुछ ये लोग बहुत बड़ा सोच रहे हैं। हाल बोलते ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना कि हमें कुछ देर के लिए आराम मिलेगा। यहाँ पर ये बोलती कीड़ा कि हमेशा अपना ध्यान बैटलफील्ड यानी कि मैदान में रखा करो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पैरों के तले ज़मीन घिसक जाएगी। हाल बोलता है मुझे पता। उसके बाद यहाँ पर एमेडोनिया के बंदे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमले के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अब वक्त हो चुका है। उसका बेटा बोलता है कि चलो सब लोग तैयार हो जाओ, अब हमें अटैक करने की बारी आ गई है। यहाँ पर चिल्ला के एक बंदा बोलता है कि बहुत सारे वाइबन हमारे तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मतलब एयरफोर्स के वाइबन जो ड्रैगन वगैरह होता है वो उड़ते हुए इन लोगों के साइड आ रहे होते हैं। हाल और कीड़ा देख के ये सारे चौंक जाते हैं। एक बंदा बोलता है ये लोग इंतजार करते हैं काफ़ी टाइम से ग्राउंड फोर्स के लिए। उसके बाद ये लोग घूम रहे होते हैं इन लोगों के तरफ। यहाँ पर ये लोग दोनों ऐसे देख रहे होते हैं। अब बारी आती है इस टाइम से पहले का दिन। उसके बाद ये बंदा पूछता है कि जो हमने ज़मीन मतलब जगह खाली करवाने का बोला था वो हो चुका है। उसके बाद ये बताता है कि हाँ सब कुछ तैयार है, सब कुछ मतलब वहाँ से लोग हट चुके हैं। उसके बाद बोलता है कि हमने सब रेड ड्रैगन को भेज दिया और वहाँ पर मतलब हमारी फोर्स एयरफोर्स पहुँच गई और वहाँ पर हाउस होल्ड भी है। उसके बाद ये बोलता है ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद बताया कि जो नया किंग है ये काफ़ी यंग तो है लेकिन इसके पास दिमाग काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगला बंदा पूछता है कि आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। उसके बाद ये बोलता है हाँ मैंने चेंज तो कर दिया लेकिन
इसके लिए काफ़ी देर हो चुका है। अब पर अगला बंदा बोलता है कि हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि वो मतलब एयरफोर्स के बंदे आपकी साइड आना चाहते हैं। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं, सबको मना कर दो, मैं अपने ज़िद्दीपन के लिए दूसरों को घसीटना नहीं चाहता। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि अब मुझे लगा ही था आप ऐसा कुछ बोलेंगे, अब इसका मतलब ड्रैग क्राइम को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि मुझे उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मसला सिर्फ के करप्ट नोबल से मैं उनका साथ नहीं देना चाहता और एयरफोर्स का लीडर हूँ मैं, इसकी वजह से अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर 10,000 आर्मी जो बंदे थे वो ड्रैग क्राइम के पास बढ़ चुके। उसके बाद ये बता था कि आपके पास 100 काइंड है, इसलिए मतलब वो आपसे लड़ना नहीं चाहते। ये बोलते ये हो ही नहीं सकता, वो हमें हराने के लिए मतलब कि सोमा बहुत स्मार्ट है, वो ऐसी मूव चलेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद जो हमारी टीम है एयरफोर्स वो ड्रैग क्राइम को हराने के लिए बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आती है और बोलती कि सुमा की मतलब टीम आ चुकी है और बोलता है ये क्या सच में, और पूछता कि वहाँ पर कितने बंदे। ये बोलती है कि एक शिप आई है बस। ये बोलता है क्या, 1 मिनट मतलब। उसके बाद यहाँ पर चांद दिख रहा होता है हमें और अंधेरा होता है। एक मतलब वही बड़ा खतरनाक सा बंदा मोस्टर चलते हुए आ रहा होता है जो सामान खींचने का काम करता है। मतलब यहाँ पर सोमा की टीम आ चुकी है एक शिप लेके। अब पता चला कि बैटल शिप जो पानी में चलने वाला चीज़ होता है वो इसे ज़मीन में लेके आ रहा होता है। और सोमा बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे पास मिलिट्री कितनी कमी है। यहाँ पर आगे बंदा बोलता है कि किंग का लेटर आ चुका है हमारे पास। आता है कि ये ऐसे बात कर जैसे कि जेम्स स्टॉर्म में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन की पूरी टीम बढ़ जाती है सोमा यानी कि किंग के तरफ। उनकी बेटी बोलती है कि हमें सुमा को कुछ भी करके जिंदा पकड़ना है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह चलने लग जाती है यानी कि जो उसका कैनन होता है वो उससे हमला कर रहा होता है। ये लोग इससे किसी तरह बच जाते हैं। यहाँ पर लोग इसके अंदर आते, यहाँ पर ये लोग कुछ चांदी मतलब चीज़ें ढूंढते और पता चलता है कि यहाँ पर एक सूट मरा जो आर्मर से, यानी इसका मतलब एक हाथ पपेट का इसके अंदर। उसके बाद ये लड़की बोलती है हमें जल्दी से जल्द केस्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सोमा नहीं है, हमें पता भी नहीं है सोमा कहाँ पर है। उसने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से फंसा लिया यहाँ पर। उसके बाद इसको एहसास होता है कि हम सबको छोड़ के सिर्फ जो रेड ड्रैगन कैप्टन है वो वहाँ पर है, यानी कि इसके डैड। तो खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा था, और या सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और जो लाल कलर का बटन है उससे प्यार से दबा दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।